My journey in Dostana is definitely very interesting. Two reportedly gay men are my best friends in this film. And Dostana जैसा नाम है, it suggests दोस्ती, friendship और तीन दोस्तों की कहानी है. ये तीन दोस्त जो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं. अपने दुख, अपने खुशियाँ सारी एक साथ बांटते हैं. एंड देन उनकी कहानी, उनकी जिंदगी में क्या कुछ होता है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट फ्रेंड्स एंड इट्स अर्बन फ्रेंडशिप. आजकल लड़कों लड़कियों में दोस्तियाँ होती हैं, आप दोस्त बन के रह सकते हैं. वो ज़माना गया जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोस्त नहीं रह सकते थे. सो आई मीन इट्स दैट काइंड ऑफ अ वेरी अर्बन, ट्रू टू टुडे काइंड ऑफ फिल्म. इट्स फन, इट्स यंग, इट्स इन मायामी. सो इट्स जस्ट अ ग्रेट लुकिंग फन फिल्म. No diet control. I love my food. I'm very Punjabi that way. And लेकिन दोस्ताना में जी हाँ, because I wanted a very toned kind of look, and I was shooting for fashion where I had put on about 7 kgs when I started the film. I shot the film linear. So when my character Meghna जब वो चंडीगढ़ से आती है, तब I wanted to show कि वो थोड़ी हट्टी कट्टी पंजाबी लड़की है. तो उसके लिए I had put on about 6-7 kgs I had put on. तो वो lose करना था मुझे. Plus I had to get into shape. So for that I had a very strict, more than diet regime, gym जाने का regime. मेरी trainer आके मुझे पेट से उठा के लेकर जाती थी gym. Because I hate going to the gym. It's too much work. हर फिल्म का किरदार, हर फिल्म की कहानी कुछ और डिमांड करता है. लेकिन जब एक सेट से दूसरे सेट पर जाते हैं तो उसका एटमॉस्फेयर देख के अपने आप माइंडसेट बदल जाता है. So it really doesn't, it's not that much of an effort. अगर आप अपने कैरेक्टर पे होमवर्क कर चुके हैं and your director is clear, तब इतना effort नहीं है. I'm overwhelmed with the reactions for fashion. I mean, कल ही पिक्चर रिलीज हुई है और आज बस दूसरा दिन है, but it's overwhelming. शोज ऐड हो रहे हैं, फुल हाउस जा रहे हैं, एंड लोगों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं, लोगों को परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात की कि आई थिंक द बेस्ट वन आई गॉट वाज, किसी ने मुझे एक एसएमएस किया था, बोला था इट वाज in this decade after Rani in Black, I think it was one of the best performances for the decade. And I thought it was थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन I just took it as a compliment. दोस्ताना गेज की कहानी नहीं है, it's a story about friends. और I think जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो किसी को पॉइंट करके ये तो नहीं कहते कि अरे वो तो हेटेरोसेक्सुअल है, तो फिर किसी को पॉइंट करके ये क्यों कहना चाहिए कि अरे वो तो गे है. फैशन एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए, because it was a lot of hard work. I think लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा याद रखूँगी was bonding with everybody, especially जब मॉडल्स थी. मैंने मॉडलिंग सिर्फ 4-5 महीने की है, लेकिन सारी मॉडल्स जब सेट पर आती थी मैं उन्हीं के वैन में घुसी रहती थी, उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताती थी. एंड दे वर रियली स्वीट, क्योंकि एटलीस्ट 4-5 को मैंने अपना जूरी बना के रखा था, तो मैं उनको सामने खड़ा करके रखती थी जब मैं चल रही होती हूँ, to just tell me अगर कुछ अजीब लगा उनको या वो एक आउटफिट पहन कर कैसे चलेंगी. So I always had my model friends standing in front of me. There was Mukta, who was a lot of support for me in the film. There was, of course, because she's been a model for a very long time, Noinika, Leandra, Bhavna, so many. I think अगर एक अटायर को एक सीन के हिसाब से पहनना चाहिए. अगर आप एक स्विंग कॉस्ट्यूम पहनकर एक गाना करने के लिए कहेंगे मुझे, तो शायद मैं कंफर्टेबल ना हूँ. लेकिन इफ यू आर एट अ बीच और इफ यू आर अ पूल, आई डोंट थिंक और कोई अटायर हो सकता है एट अ बीच और पूल. फैशन इंडस्ट्री को मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ. आई थिंक ये एक पहली इंडस्ट्री है जो गे लोगों को अपने आप में रहने की, टू बी देमसेल्व्स, इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी देमसेल्व्स एंड येट बी क्रिएटिव. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.